अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मौजू है हर शख्स की पैदाइश फितरत यानि इस्लाम व तौहीद पर होती है। सूरह रूम आयत 30 फ़ाक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ितरतल्लाहि लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दीला लिख़ल्क़िल्लाहि ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलकिन्ना अक्सरन्नासि ला यअलमून। तर्जुमा, बस आप यकसू होकर अपना मुँह दीन की तरफ मुतवज्जे कर दें। अल्लाह ताला की वो फितरत जिस पर इसने लोगों को पैदा किया है, अल्लाह ताला के बनाए को बदलना नहीं, यही रास्त दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। तफसीर है, फितरत के असल माने खलक़त पैदाइश के हैं। यहाँ मुराद मिल्लत इस्लाम व तौहीद है। मतलब यह है कि सबकी पैदाइश बग़ैर मुस्लिम व काफिर, अब यहाँ पर कोई भी हो, मुसलमान हो, काफिर हो, कोई भी हो, इन्हें एक इंसान की पैदाइश जो है तौहीद पर ही होती है, यानी इस्लाम पर होती है। बच्चा जो है इस्लाम में ही पैदा होता है, दीन पर ही पैदा होता है। इसमें कोई फ़र्क तफरीक़ नहीं, इस्लाम और तौहीद पर ही होता है। इसलिए तौहीद इनकी फितरत यानी जिबिल्लत में शामिल है। जिस तरह के अहद अलस्त से वाज़ेह, अहद अलस्त यानी कुरान मजीद, वाहिद मुतकल्लिम यानी कुरान मजीद से वाज़ेह है। बाद में बहुत सौ को मालूम माहौल या दीगर अवारिस फितरत की इस आवाज़ की तरफ नहीं आने देते, जिसकी वजह से वो कुफ्र पर ही बाकी रहते हैं। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। अब यहाँ फितरत के माने मालूम हो गए ना, फितरत के असल माने क्या है? खलक़त। अब अल्लाह ताला जो है खालिक है, तमाम मखलूक को उसने पैदा किया। अब जाहिर बात है पेड़ पौधे, जानवर, चरिंद परिंद, पहाड़, ये सारी चीज़ें जो है अल्लाह की इबादत करते हैं। उसी तरह इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है। अब ये भी जो है अल्लाह के ही दीन पर, इस्लाम पर ही पैदा होता है। ये वो कोई हटकर किसी और इस दूसरी तरफ नहीं जाता, जाहिर सी बात है। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, लेकिन फिर उसकी माँ, उसके माँ बाप इसको यहूदी, ईसाई और मजूसी यानी आतिश परस्त वग़ैरह बना देते हैं। सही बुखारी तफसीर सूरह रूम, मुस्लिम किताबुल क़दर बाब माने कुल मौलूद यूलद अलल फितरत, यानी अल्लाह की खलक़त यानी फ़ितरत को तब्दील ना करो, बल्कि सही तरबियत के ज़रिए से इसकी नशोनुमा करो, ताकि ईमान व तौहीद बच्चों के दिल व दिमाग में रासिख़ हो जाए, यानी मज़बूत हो जाए, पक्की हो जाए। ये ख़बर बमाने इंशा है, यानी नहीं के माने में है, यानी ये तर्ज़ तहरीर है, ये ऐसी, इसमें जो है ममानियत के माने हैं इसमें, यानी वो दीन जिसकी तरफ यकसू और मुतवज्जे होने का हुक्म है। अब देखिए, अब दीन की तरफ जो है यकसू हो जाना, यानी सब एक तरफ हो जाओ, दीन की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, यही हुक्म है जो फितरत का तकाज़ा है। वो यही दीन क़य्यम है, यानी अल्लाह का सिफ़ाती नाम क़य्यम है। यही दीन अल्लाह का दीन है। इसीलिए वो इस्लाम और तौहीद से नाआशना रहते हैं, यानी ईमान और तक़वा और अक़ामत सलात से गुरेज़ करके मुशरिकीन में से न हो जाओ, यानी असल दीन को छोड़कर इसमें मन माने तब्दीलियाँ करके अलग अलग फ़िरक़ों में बढ़ गए, जैसे कोई यहूदी, कोई नसरानी, कोई मजूसी वग़ैरह हो गया। यानी हर फ़िरक़ा और गुरोह समझता है कि वो हक़ पर है, दूसरे बातिल पर, और जो सहारे उन्होंने तलाश कर रखे हैं, जिनको वो दलाइल से ताबीर करते हैं, इन पर खुश और मुतमईन है। बदकिस्मती से मिल्लत इस्लामिया का भी यही हाल हुआ। वो भी मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बढ़ गई, और इनका भी हर फ़िरक़ा इस जाम बातिल में मुब्तला है, यानी उनको गुमान यह है कि हम जो है हक़ पर हैं। किसका गुमान है? ये मिल्लत इस्लामिया का। हालांकि हक़ पर सिर्फ़ एक ही ग्रोह है, जिसकी पहचान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दी है कि मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पर चलने वाला होगा, और ये शर्फ़ अहले सुन्नत कहलाने वालों में से होगा। अब यहाँ पर सूरह अनकबूत
सूरह अनकबूत की 41 आयत में अल्लाह ताला ने वजाहत इस तरह से फरमाता है, मसलुल लज़ीना तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत इत्तख़ज़त बैता व इन्न औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत लौ कानू यालमून। जिन लोगों ने अल्लाह ताला के सिवा और कारसाज मुकर्रर कर रखे हैं, इनकी मिसाल मकड़ी की सी है। वो भी एक घर बना लेती है, हालांकि तमाम घरों से ज़्यादा बोदा घर मकड़ी का घर ही है। काश के वो जान लेते। यानी अल्लाह की शान नहीं कि वो जुल्म करे अपने बंदों पर। इसलिए पिछली कौमें जिन पर अज़ाब आया महज इसलिए हलाक हुई कि वो कुफ्र व शिर्क और तकज़ीब व मासी का इर्तिकाब करके उन्होंने ख़ुद ही अपने जानों पर जुल्म किया था। अब वो कौन थी? वो जिन लोगों को अल्लाह ताला के सिवा और कारसाज मुकर्रर कर रखे हैं। ये जो तर्जुमा देखें हम इसमें अनकबूत की आयत 41 में मकड़ी की सी जो मिसाल दिखा रहा है, तो यहाँ पर अल्लाह ताला का इशारा किस तरफ है? यहाँ पर क़ारून जिसे मालो दौलत के लिए ख़जाने अता किए गए थे, इसका घमंड में मुब्तला होना क्या था? ज़मीन में धंसा दिया गया और फ़िरौन हद से तजावुज़ करके ख़ुद को उलूहियत यानी खुदाई का दावा भी कर दिया था। और मूसा की कौम बनी इसराइल को ग़ुलाम बना रखा था, लश्कर समेत गर्क कर दिया गया। तो यानी अल्लाह की शान नहीं कि वो जुल्म करे अपने बंदों पर। इसलिए पिछली कौमें जिन पर अज़ाब आया महज इसलिए हलाक हुई कि कुफ्र व शिर्क और तकज़ीब व मासी का इर्तिकाब करके उन्होंने ख़ुद ही अपनी जानों पर जुल्म किया था। यानी जिस तरह मकड़ी का जाला यानी उसका घर निहायत बोदा, कमज़ोर और नापायदार होता है। हाथ के अदना से इशारे से वो नाबूद हो जाता है। अल्लाह के सिवा दूसरों को अपना माबूद, हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझना भी बिल्कुल ऐसा ही है, यानी बिल्कुल बेफ़ायदा है, क्योंकि वो भी किसी के काम नहीं आ सकते। इसलिए गैर अल्लाह के सहारे भी मकड़ी के जाले की तरह यकसर नापायदार हैं। अगर ये पायदार या नफ़ा बख्श होते तो ये माबूद गुज़िश्ता अक़वाम को तबाही से बचा लेते, लेकिन दुनिया ने देख लिया कि वो इन्हें नहीं बचा सके। यानी इन्हें ख्वाब गफलत से बेदार करने, शिर्क की हकीकत से आगाह करने और हिदायत का रास्ता समझाने के लिए। अच्छा, इस इल्म से मुराद आगे देखते हैं। इसमें इल्म की बात आ रही है। इस इल्म से मुराद अल्लाह का, इसकी शरीयत का और इन आयात और दलाइल का इल्म है, जिन पर गौर व फिक्र करने से इंसान को अल्लाह की मारिफत हासिल होती है और हिदायत का रास्ता मिलता है। यानी अल्लाह के वजूद की, इसकी कुदरत और इल्म व हिकमत की, और फिर इसी दलील से वो इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि कायनात में इसके सिवा कोई माबूद नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं। तो अब यहाँ देखिए, ये इंसान तमाम खालिक है, वो तमाम मखलूक को जो है पैदा किया है, सब उसके सर मस्जूद होते हैं। और उसी तरह इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है, तमाम मखलूक में ये अशरफुल मखलूक़ात कहा गया। तो हर बच्चा जो है अपने तौहीद पर पैदा होता है। अब तौहीद क्या है? तौहीद यानी अरकान इस्लाम 5 है ना, तो जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये 4 हुए। फर्स्ट में तौहीद ही आता है, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। तो तौहीद पर ही पैदा होता है बच्चा। अल्लाह एक है, उसी पर ही जो है होता है। अब लोग जो है अब ये सिर्फ़ अहले क़ुरान के लिए बात कही जा रही है, अहले क़ुरान जो क़ुरान पढ़ते हैं इनके लिए। अब दूसरे कौमें जो है, जो गैर मुस्लिम हैं, वो इतराज़ करते हैं कि हम हमारे भगवान पर चलते, हमारे औलाद हमारी इस पर रहती, तो तुम्हारा कैसा बोले अल्लाह के तरफ आता, दीन इस्लाम की तरफ पैदा होता, ऐसा कैसा बोलते? ये झगड़े की बात है। तो यहाँ अल्लाह ताला ये नहीं फरमा रहा, ये सिर्फ़ ये फरमाता है कि हर बच्चा, हर शख्स, इंसान जो है तौहीद पर पैदा होता है। अब यहाँ सिर्फ हम कौन सी किताब से ले रहे हैं? ये तमाम बातें हम कुरान से ले रहे हैं, तो जाहिर बात है ये अहले कुरान के लिए ही कहा जा रहा है। हम ये समझ के चलना चाहिए। अब गैर ज़रूरी जो है उलझनों में गैर मुस्लिम को जो है एक हिंट दे रहे हैं कि झगड़ा फसाद बर्पा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो खुद समझदारी से पढ़ कर देख न दो, कुरान देखो, कुरान में क्या है, क्या दिया है। सूरह रोम, ये ऐसा जो मन माने अपने लिखा पढ़ी की बात नहीं है। ये बाज़ाब्ता जो है एक आयत आई है सूरह
रोम की आयत 30 में ये खुलकर बता रहा है अल्लाह, बस आप 100 होकर अपना मुँह दीन की तरफ मुतवज्जे कर दें। अल्लाह ताला की वो फितरत जिस पर इसने लोगों को पैदा किया है, अल्लाह ताला के बनाए को बदलना नहीं, यही रास्त दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। ये खुल कर आई है, हम इसकी वजाहत कर रहे हैं। तो इसमें वो नहीं होना चाहिए आपस में कि हिंदू और मुस्लिम या नॉन गैर मुस्लिम और मुसलमान के दरमियान ये बातें नहीं होना चाहिए। अहले कुरान के लिए ये बात आई है तो हम इसको बराबर हम इसकी इत्तिबा करेंगे। हम यही समझेंगे और हमारा अक़ीदा भी यही रहेगा मुसलमानों का कि जो है हर बच्चा जो है दीन इस्लाम पर ही, तौहीद पर ही पैदा होता है। तो अब इसमें जो है बाद में माँ बाप जो है अपने अपने मज़हब पे, हर बच्चे की बात जब आ रही है तो यहाँ मज़हब की बात को लाना चाहिए। तो हर मज़हब में जो है कोई हिंदू है, सिख है, ईसाई है, वो अलग अलग जो मज़ाहिब के लोग हैं उनके पास के बच्चे जो है उन्हें अपने अपने मज़हब पे ले जाते हैं उनको, उस बच्चे को। तो अब हम इसको कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पर यही बात को सराहा गया है और लोग जो है अपने आप को घमंड में आके हम ही जो है सही हैं, हमारा फ़िरक़ा सही है, इस तरह से जो दावे करते हैं और तलाश कर लेते हैं अपना अपना सहारे। तो उसके बारे में भी यहाँ ज़िक्र आया। अनकबूत आयत, सूरह अनकबूत की आयत में 41 आयत में बताया गया कि जो है ऐसे लोगों को भी जो है अल्लाह ताला क्या कर दिया, घमंड को धंसा दिया। इसकी मिसाल दिया ना क़ारून की और फ़िरौन की मिसाल जो दिया है यहाँ पर। तो इनको किस तरह से तबाही आ गई, किस तरह से ये लोग चले गए, इसकी मिसाल मकड़ी के घर के बराबर बताया। मकड़ी का घर जिस तरह बूदा होता है, ये इतने बड़े बड़े बादशाह होकर भी जो है इनकी मिसाल मकड़ी के घर की तरह ही हो गई। तो ये उसका कहना यह है। तो अब यहाँ इल्म की बात आ रही है तो आखिरी में हम नीचे उतरेंगे तो इल्म से मुराद जो है अल्लाह का, शरीयत का और उन आयात और दलाइल का इल्म है जिन पर गौर व फिक्र करने से इंसान को अल्लाह की मारिफत हासिल होती है और हिदायत का रास्ता मिलता है। हाँ, वो इल्म होना चाहिए, होता है, हर इंसान में होता है इल्म, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और इसकी शरीयत का और इनके आयत और दलाइल का इल्म है जिन पर गौर व फिक्र करने से इंसान को अल्लाह की मारिफत हासिल होती है और हिदायत का रास्ता मिलता है। तो अगर हम नए इल्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो गफलत में रहेंगे, हाँ, हकीकत से आगाह नहीं रहेंगे तो अंजाम तो बुरा ही होगा। तो इसीलिए हमको हिदायत है ये अल्लाह के वजूद की, इसकी कुदरत और इल्म और हिकमत की, और फिर इसी दलील से वो इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि कायनात में इसके सिवा कोई माबूद नहीं है और कोई हाजत रवा नहीं है और कोई मुश्किल कुशा नहीं है।